डीएनए की शुरुआत सबसे पहले उस खबर और उस आदमी से करेंगे जिसने सिख पंथ की मान्यताएं भुला दी थी, जिसने पंच ककारों को खुद से दूर किया था, जो पिछले कई वर्षों से दुबई में ट्रक चला रहा था। अचानक उसे एक दिन याद आया कि वो सिख पंथ की सेवा के लिए बना है। क्या आपको इसमें साजिश नजर नहीं आती? एक शख्स जो अचानक भारत लौटा और फिर वो खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले का भेष बनाकर वारिस पंजाब दे नाम की संस्था का मुखिया बन गया। अब वो पाकिस्तान के इशारे पर खालिस्तान खालिस्तान चिल्ला रहा है। क्या इसे भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश ना कहा जाए? हम उसी अमृतपाल सिंह की बात कर रहे हैं जो गिरफ्तारी से बचने के लिए फिलहाल छिपता फिर रहा है। अमृतपाल सिंह पिछले कुछ महीनों से भारत के खिलाफ किस तरह की साजिश रच रहा था, इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं और आपको आज जानना चाहिए। वो खालिस्तान की मांग को लेकर आम लोगों को भड़का रहा था। वो खालिस्तानी आतंकी संगठन बनाने की कोशिश कर रहा था। वो सिख युवाओं को भड़काकर फिदाइन हमलावर तैयार कर रहा था। नशा मुक्ति केंद्रों के नाम पर वो अवैध हथियारों का अड्डा बना रहा था। भारत के खिलाफ साजिश के लिए पाकिस्तान से पैसे ले रहा था। खुफिया एजेंसियों की नजर अमृतपाल सिंह पर तब से थी जब वो अचानक एक दिन वारिस पंजाब दे का अध्यक्ष बन गया और खालिस्तान की मांग करने लगा। वो भारत में रहकर ही उसके टुकड़े करने की साजिश करने लगा। यही वजह है कि अमृतपाल सिंह की हर हरकत पर पहले से नजर रखी जा रही थी। अमृतसर के अजनाला पुलिस स्टेशन पर जो हिंसा हुई थी, उसमें अमृतपाल सिंह का सबसे बड़ा रोल था। इसी वजह से अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया। हमेशा हथियारों के साथ नजर आने वाले अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस और खुफिया एजेंसियों को पिछले काफी वक्त से कुछ अहम जानकारियां मिल रही थी, जैसे कि अमृतपाल को खालिस्तान के समर्थन के नाम पर विदेशी फंडिंग मिल रही थी। दलजीत सिंह कलसी नाम का आदमी अमृतपाल का फाइनेंसर था, जिसे पिछले 2 वर्षों में 35 करोड़ रुपए का विदेशी फंड मिला था। दलजीत सिंह ने कई बार पाकिस्तान में भी अपने समर्थकों से बात की थी। खुफिया जो सूचनाएं मिल रही थी केंद्रीय एजेंसियों को, उसके मुताबिक अमृतपाल सिंह नशा मुक्ति के नाम पर फिदाइन हमलावर तैयार कर रहा था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक यह सब कुछ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर किया जा रहा था। नशा मुक्ति केंद्रों पर पाकिस्तान से स्मगल करके लाए गए हथियार रखे जा रहे थे और अमृतपाल सिंह एकेएफ यानी कि आनंदपुर खालसा फोर्स नाम से सेना तैयार कर रहा था, ताकि वो सरकार के खिलाफ जंग छेड़ सके। अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि उसके मंसूबे कितने खतरनाक थे और वो किस तरह की साजिश रचने में लगातार लगा हुआ था। पुलिस कार्रवाई के दौरान अभी तक अमृतपाल सिंह के 4 करीबियों दलजीत सिंह, कलसी, भगवंत सिंह, गुरमीत सिंह और बाजके को गिरफ्तार किया जा चुका और इन्हें असम के डिब्रूगढ़ में ले जाया गया है। यही नहीं, पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के संगठन वारिस पंजाब दे के 100 से ज्यादा समर्थकों को गिरफ्तार किया है। और यह भी जान लीजिए कि अभी पुलिस की धरपकड़ लगातार अमृतपाल सिंह को ढूंढने में तेजी से आगे चल रही है और इस बीच लगातार खालिस्तान मूवमेंट को हवा देने की कोशिश करने में जो चंद मुट्ठी भर ये खालिस्तान की बोली बोलने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ अब पुलिस का एक्शन बहुत तेज हो चुका है और सेंट्रल एजेंसीज यानी केंद्रीय एजेंसियां लगातार इस पर नजर बनाकर रखी हुई हैं। अमृतपाल सिंह अभी फरार है, पुलिस को वांटेड है। अब तक 114 लोग हैं जिनको कस्टडी में लिया गया है, जिसमें 78 लोग पहले दिन, 34 दूसरे दिन और 2 लोग जो है तीसरे दिन कस्टडी में लिए गए।
अमृतपाल सिंह अभी फरार है, पुलिस को वांटेड है। पूरी हमारी टीम्स जो है वो एफर्ट्स कर रही हैं उसको अरेस्ट करने के लिए। इन सब पे एलिगेशन है डिस्टर्बिंग पीस इन स्टेट। दे हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी। इस शक्ल को आपको हर हाल में पहचानना चाहिए, क्योंकि अमृतपाल सिंह अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है और पुलिस ने अमृतपाल सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया है। फिलहाल पंजाब के अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और पंजाब के कई इलाकों में अब भी इंटरनेट सेवाओं को बंद रखा गया है। पुलिस को शक है कि इंटरनेट सेवा बहाल करने से अफवाहों के जरिए पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी। पंजाब पुलिस ने सैटरडे को एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलवाया था बहुत बड़े लेवल पे, जिसमें जो एलिमेंट्स पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे उनके अगेंस्ट कार्रवाई की है। मिस्चीवियस एलिमेंट्स जो पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको बहुत सख्त चेतावनी पंजाब पुलिस की तरफ से है। किसी को पंजाब का माहौल खराब करने बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। पंजाब में इस टाइम सारे डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लैग मार्चेस किए जा रहे हैं। एसएसपीज की तरफ से, सीपीज की तरफ से, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेशन करके पीस कमेटीज हमने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बनाई हुई हैं, जो पीस कमेटीज की मीटिंग्स चल रही हैं। और स्टेट में जो पब्लिक ऑर्डर है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, पूरी तरह से मेंटेन्ड है। पंजाब में बिल्कुल स्टेबल है पंजाब, और बिल्कुल शांति है पूरी स्टेट में। वैसे खालिस्तान के नाम पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैला रहे अमृतपाल सिंह के खिलाफ खुफिया एजेंसियों ने 9 तरह की रिपोर्ट तैयार की थी। उन्हें पहले से शक था कि अमृतपाल सिंह भारत में खालिस्तान की मांग के नाम पर लोगों को भड़काने और हिंसा की तैयारी कर रहा है। खुफिया एजेंसियों की इस रिपोर्ट में अमृतपाल सिंह के सारे कारनामों का चिट्ठा और उससे जुड़े सबूत हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमृतपाल सिंह ने धर्म का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया। उसका मकसद भारत में अस्थिरता पैदा करना था। इसी मकसद के लिए उसने धर्म को ढाल और हथियार बना दिया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अमृतपाल सिंह आईएसआई और फरार खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में है। खुफिया एजेंसियों ने अमृतपाल सिंह पर जो रिपोर्ट तैयार की है, इसकी जानकारी डीएनए में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में बताया गया है कि अजनाला पुलिस के साथ हुई झड़प में उसने जानबूझकर पालकी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति रखवाई थी, ताकि पुलिस कार्रवाई में बेअदबी की स्थिति बन जाए और हिंसा भड़क जाए। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमृतपाल सिंह इस घटना को सिख पंथ बनाम राज्य सरकार की लड़ाई बनाना चाहता था। अमृतपाल सिंह इसके जरिए अपनी छवि को कट्टर सिख नेता के तौर पर बनाना चाहता था। अमृतपाल सिंह का मकसद है पंजाब के युवाओं को इकट्ठा करके एक सेना तैयार करना, जिसकी मदद से वो सरकार के खिलाफ जंग छेड़ सके। खुफिया एजेंसियों का यह भी कहना है कि अमृतपाल सिंह वैसे तो सिख गुरुओं के संदेशों को आगे बढ़ाने की बात कहता है, लेकिन संगतों के माध्यम से वो अपने हिंसक विचार लोगों के दिमाग में भरता है। खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में अमृतपाल सिंह के घातक विचारों का जिक्र किया है। इसमें यह बताया गया है कि अमृतपाल सिंह ने अपने संबोधन में लोगों को भड़काने के लिए कई बार यह कहा कि भारत का संविधान सिखों को गुलाम बनाता है। अजनाला कांड के बाद अमृतपाल सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी धमकी दी थी। उसने कहा था कि भगवंत मान पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के रास्ते पर थे। आपको बताना जरूरी है कि खालिस्तानी आतंकियों ने वर्ष 1995 में बेअंत सिंह की हत्या कर दी थी। यह वो दौर था जब पंजाब में खालिस्तानी आतंक चरम पर था। बेअंत सिंह का नाम लेकर वो भगवंत मान को मारने की धमकी दे रहा था। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकी दी थी। उसने कहा था कि वो खालिस्तान बनाने के रास्ते में रोड़ा ना बने, नहीं तो उनका हश्र इंदिरा गांधी वाला होगा। अमृतपाल सिंह ने खालिस्तानी प्रोपेगेंडा के पुराने चेहरे भिंडरावाले का लुक अपनाया था।
हूबहू वही अक्स लाने की कोशिश उसने की थी। वो इसके जरिए खालिस्तान समर्थकों में पैठ बनाना चाहता था, इसलिए वो खुद को भिंडरावाले के उत्तराधिकारी के तौर पर पेश करता था। अमृतपाल को जब वारिस पंजाब डे का मुखिया बनाया गया था, तब इसका कार्यक्रम भिंडरावाले के गांव में ही आयोजित किया गया था और कुछ महीने पहले अचानक भारत आकर सिख धर्म की बात कहने वाला अमृतपाल ने कभी भी सिख धर्म का पालन नहीं किया है। सच तो यह है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि वो यहां से अपनी छवि बदल सकता है और छवि बदलकर इस कट्टरपंथ के सहारे खालिस्तानी झंडे को ऊपर उठाकर वो अपनी कट्टर छवि बना सकता है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में जो बताई गई है बातें, उसमें यह भी पता चलता है कि अमृतपाल सिंह ने कई जगहों पर गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा नहीं की और रिपोर्ट में बताया गया कि वो खुद का हुक्मनामा देता था, जिससे मानना उसके समर्थकों के लिए अनिवार्य था और वो गुरुओं की बातों के खिलाफ अपने विचार लोगों को थोपता था। अमृतपाल सिंह पर खुफिया एजेंसियों की जो एक रिपोर्ट काफी चिंताजनक है, इस रिपोर्ट में अमृतपाल के संबंध आतंकियों से बताए गए हैं। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अमृतपाल सिंह के संबंध बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी परमजीत सिंह पम्मा से लगातार हैं और परमजीत सिंह पम्मा को सिख युवाओं को खालिस्तान के प्रति ब्रेन वॉश के लिए जाना जाता है। इस रिपोर्ट में यह दावा है कि परमजीत सिंह पम्मा सिख युवाओं को आईईडी बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है। यही नहीं, अमृतपाल सिंह के संबंध इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के लखबीर सिंह रोड़े से भी है। लखबीर पर हथियारों, आरडीएक्स की तस्करी और भारतीय नेताओं पर हमले की साजिश का आरोप है। रिपोर्ट में यह भी हिस्सा है कि अमृतपाल सिंह एक एनआरआई है जो दुबई में ट्रक ड्राइवर था और दुबई में रहने के दौरान ही वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आया था। आईएसआई ने ही उसे भारत में सिख युवाओं को खालिस्तान के लिए भड़काने का काम दिया था और आईएसआई की मदद से ही अमृतपाल सिंह ने अपना संगठन खड़ा किया। खुफिया एजेंसियों की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमृतपाल सिंह अपने साथियों को हमेशा हथियारों के साथ रहने के लिए कहता है। उसने ही एकेएफ यानी कि आनंदपुर खालसा फोर्स का गठन किया था। इसके हथियारबंद लोग हमेशा उसके साथ दिखाई देते थे। अमृतपाल सिंह पर खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट हैरान करती है। अमृतपाल सिंह पिछले कई महीने से लगातार खालिस्तान बनाने की बात कहता रहा है और खालिस्तान की मांग के पीछे का सच काफी डरावना है। इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा तैयार 9 रिपोर्टों में बताया गया है कि अमृतपाल सिंह बेशक मजबूत होने का दिखावा करे, लेकिन सच्चाई में वह बेहद अवसरवादी और बेहद कायर है। उसकी हर हरकत का ब्यौरा इंटेलिजेंस विभाग की तैयार की गई रिपोर्ट में दर्ज है। एक रिपोर्ट में यह भी अच्छी तरह से समझाया गया है कि अमृतपाल संविधान की किस तरह अवहेलना करता है। अमृतपाल के खिलाफ तैयार की गई रिपोर्ट नंबर 3 में भिंडरावाले के नक्शे कदम पर चलने की उसकी हरकतों का ब्यौरा दर्ज है। इस रिपोर्ट में अच्छी तरह से बताया गया है कि किस तरह वह भिंडरावाले की नकल कर रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमृतपाल न केवल देश बल्कि सिख धर्म के लिए भी काफी खतरनाक है। वह अपने आप को गुरु ग्रंथ साहिब से भी ऊपर मानता है और उसका अनादर भी करता है। एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में अमृतपाल और आतंकियों के बीच संबंधों का भी विस्तार से जिक्र किया है। बताया गया है कि अमृतपाल की हरकतों के पीछे कैसे किसी और का दिमाग काम कर रहा है। इंटेलिजेंस द्वारा तैयार 6ठी रिपोर्ट में आईएसआई और अमृतपाल के बीच के संबंधों का खुलासा है। बताया गया है कि कैसे आईएसआई ने दुबई से पंजाब में अमृतपाल को प्लांट किया ताकि भारत में गड़बड़ी फैलाया जा सके। इंटेलिजेंस विभाग की तैयार की गई रिपोर्ट नंबर 8 में बताया गया है कि अमृतपाल धर्म की आड़ में किस तरह आतंकवाद फैलाता है और किस तरह धर्म की आड़ में हथियारों को भी जमा किया जाता है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नंबर 9 में अजनाला की घटना का जिक्र है। इस रिपोर्ट में पंजाब पुलिस की तारीफ भी की गई है और बताया गया है कि अजनाला की घटना के बाद पंजाब पुलिस ने बड़ी सूझबूझ के साथ हालात को संभाले। अमृतपाल धर्म की आड़ में लोगों से मनचाहा काम कराने लगा। पंजाब में अशांति फैलने लगी और आईएसआई का मनोबल भी ऊंचा हो गया, लेकिन पंजाबियों के बीच आतंकवाद के पुराने दौर की यादें ताजा हो गई। पंजाब
इस खुफिया रिपोर्ट ने दरअसल अमृतपाल की साजिशों को सबके सामने रख दिया और कितने खतरनाक तरीके से वो साजिश कर रहा था और किस तरह से आगे की उसकी प्लानिंग थी, ये वाकई डराने वाला है, चिंतित करने वाला है। लेकिन इस चिंता के बीच में जब भी भारत विरोधी साजिश होती है, चाहे कोई भी करने वाला हो, एक इंटरनेशनल टूल किट गैंग है जो इसमें कूद पड़ता है। भारत को अस्थिर करने की इंटरनेशनल साजिश में यह टूल किट गैंग हमेशा एक्टिव रहता है। खालिस्तानी समर्थक और भगोड़े अमृतपाल सिंह के मामले में भी भारत के खिलाफ एक इंटरनेशनल साजिश हो रही है। इस बात को गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह साजिश हमारे देश भारत के खिलाफ है। खुफिया एजेंसियां लगातार ये बात कहती रही है कि अमृतपाल सिंह को आईएसआई की मदद मिल रही है और ये लगातार कहा जा रहा है कि अमृतपाल सिंह का खालिस्तानी प्रोपेगेंडा और कुछ नहीं बल्कि भारत के खिलाफ एक इंटरनेशनल साजिश है, जैसा कि पहले भी देखा गया है। ठीक वैसे ही अमृतपाल सिंह के मामले में भारत विरोधी टूलकिट गैंग एक्टिव हो गया है। अमृतपाल सिंह को हर उस व्यक्ति का समर्थन मिल रहा है जो भारत विरोधी गैंग का हिस्सा है। इसमें अलग अलग देशों में मौजूद खालिस्तानी समर्थक भी शामिल है, खासतौर से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका में मौजूद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल का समर्थन और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में अब जुट गए हैं। अमृतपाल सिंह की मदद के लिए ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक खास प्रोपेगेंडा खालिस्तानी समर्थकों की ओर से चलाया जा रहा है। खालिस्तानी समर्थकों की संख्या जिन देशों में ज्यादा है, उन देशों के मानवाधिकार कार्यकर्ता, वकील और नेता अमृतपाल सिंह के समर्थन में ट्वीट्स कर रहे हैं। अमृतपाल सिंह के समर्थन और भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाली ये टूल किट गैंग का खुलासा तब हुआ जब इन ट्वीट्स में लिखी गई बातें एक जैसी नजर आई। आपको भी हम दिखाएंगे। लगभग सभी लोगों के ट्वीट्स में लिखे गए शब्द कॉपी पेस्ट थे। ट्विटर कैंपेन में शामिल अकाउंट कनाडा, अमेरिका से चलाए जा रहे हैं। इनमें कुछ खास हैशटैग्स भी जोड़े गए। भारत विरोधी कैंपेन चलाने वाले ज्यादातर अकाउंट उस वक्त भी एक्टिव थे जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था। इससे भी आप एक कनेक्शन देख सकते हैं। उस दौर में भी इन अकाउंट से भारत विरोधी ट्वीट्स किए गए थे और इन ट्वीट्स के जरिए भारत में अशांति फैलाने की कोशिश की गई थी। जो हैशटैग फॉलो किए जा रहे हैं उनको 1739 अकाउंट से ट्वीट किया गया है और ये सारे अकाउंट 15 मार्च से 19 मार्च के बीच बनाए गए, यानी इनको हाल फिलहाल में ही बनाया गया है। इससे पता चलता है कि खालिस्तानी समर्थक फेक अकाउंट्स के जरिए भारत विरोधी गैंग का हिस्सा बने हुए हैं। अमृतपाल सिंह के समर्थक और उसके समर्थन में जो लोग हैं वो भारत के विरोध में बनाई गई टूल किट कनाडा के खालिस्तानी समर्थक संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के मुखिया ढालीवाल्स ने बनाई है और इस संस्था को किसान आंदोलन के समय क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी प्रमोट किया था। वो वक्त आपको याद होगा जब बाहरी विदेशी लोग इस मूवमेंट के साथ जुड़ गए थे और वहां पर सीधे सीधे कह रहे थे कि हिंदुस्तान में दरअसल किसानों के साथ गलत हो रहा है। खालिस्तानी प्रोपेगेंडा के लिए पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक फोरम भी एक्टिव हो गया है। इससे पता चलता है कि आखिरकार अमृतपाल सिंह को खालिस्तानी एजेंट बनाकर भारत क्यों भेजा गया है। फिलहाल पंजाब पुलिस की ओर से शांति बहाली के सारे प्रयास सफल नजर आ रहे हैं। ये एक सुखद खबर है और खालिस्तानी प्रोपेगेंडा के नाम पर जो जहर के बीज अमृतपाल सिंह ने पंजाब में बोए थे वो पंजाब के लोगों ने ही कुचल दिया है। ये हमारे देश की ताकत, ये हमारे देश की ताकत है, क्योंकि उस पंजाब में ही पंजाब के लोगों ने, जो भारत के लोग हैं, उन लोगों ने ही इस खालिस्तान के एजेंडे को कुचल दिया है और पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह की तलाश में जगह जगह अब दबिश दे रही है। हमारे साथ अमित भारद्वाज जुड़ चुके हैं और अमित भारद्वाज से हम अभी पंजाब की स्थिति को समझना चाहेंगे। अमित, जैसा कि हमने बताया, खालिस्तान की विचारधारा, खालिस्तान की सोच और उस प्रोपेगेंडा को हावी करने की कोशिश में बेशक अमृतपाल लगा रहा, लेकिन पंजाब के लोगों ने ही अपनी सूझबूझ से उसको जवाब दे दिया है और ये एक हॉक्स, कह लीजिए भ्रम या फिर इस तरह की अफवाह फैलाने की जो कोशिश चल रही थी ताकि किसी तरह से तनाव की स्थिति हो, उसको भी नस्तनाबूद कर दिया। क्या हम ये कह सकते हैं?
बिल्कुल, देखिए आज हमने कई लोगों से बात की। मैं आपको बता दूं कि मैं जालंधर में हूं और जालंधर में मैं कई जगह पर गया। जब लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि शुक्र है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने मिलकर कार्य किया, पंजाब पुलिस और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, जो खुफिया एजेंसीज हैं, उनका भी शुक्रिया है कि अगर ये आगे बढ़ जाता और बड़ी कोई हरकत करता तो कई लोग जो हैं इसमें इमोशनली जुड़ जाते हैं और बड़ा नुकसान होता जान माल का। तो उन्होंने कहा कि पंजाब एक खूबसूरत स्टेट है और इसको बिगाड़ने के लिए ये जो लोग प्रयास कर रहे हैं ना वो सफल नहीं होगा। इसी तरह के बयान जो हैं वो हर जगह से आए। हमने पूरे पंजाब का भी दौरा किया था। जब हम आ रहे थे यहाँ पर तब भी चप्पे चप्पे पर वहाँ पर पुलिस थी, एक एक इनपुट जो है वो लिया जा रहा था। अमृतपाल की जिस दिन ये अमृतपाल का इंसिडेंट हुआ है उस दिन भी जो है पंजाब पुलिस जो है वो लगातार लोगों से संपर्क में थी और ये कह रही थी कि आप भय मत रखें, हम आपके साथ हैं। लगातार यहाँ पर जो है फ्लैग मार्च चल रहे हैं, लोगों से संपर्क हो रहा है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो जो पंजाब पुलिस है उसके जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो है रडार पे है अमृतपाल सिंह। और अधिकारियों से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा, स्वपन शर्मा से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो ज़्यादा दूर नहीं है, हमारी रडार पर है। लेकिन उस दिन जो इंसिडेंट हुआ था वो यही था कि जान माल का नुकसान ना हो, इसलिए हम चाह रहे थे कि उसको बड़े ही अलग तरीके से, मतलब योजनाबद्ध तरीके से पकड़ा जाए, क्योंकि वो एक एक्शन के मोड में था और एक्शन होता तो फिर फोर्स की तरफ से भी रिटेलिएशन होता और रिटेलिएशन में आसपास जान माल का नुकसान हो सकता था। और अभी भी बहुत महफूज रखा जा रहा है लोगों को और ये पूरी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह जब भी हम अमृतपाल को पकड़े तो कोई भी जो है जान मान की हानि ना हो, आसपास वो कहीं लोगों में ना घुस जाए। तो उसकी लोकेशंस ट्रेस की जा रही हैं। 5 लोकेशंस आई थी, उसमें से ऑथेंटिकेट की गई हैं कुछ लोकेशन, लगातार टीमें लगी हुई हैं। और अगर आप माहौल की बात करें तो आज पूरा माहौल हमने दिखाया था कि किस तरह से लोग बिल्कुल भयभीत नहीं है और अपने कामों में लगे हुए हैं और यहाँ पर जो आम तरह की तरह वो अपना काम कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं और अपनी फैमिलीज के साथ जा रहे हैं। मार्केटों में भी यही हाल है, अपने जो दफ्तर है वहां भी वो लोग जा रहे हैं। आज हमने पूरा ये जो है पूरे विजुअल्स भी दिखाए थे, उनकी बातें भी बताई थी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट जरूर बंद है लेकिन ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए इस तरह की कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए और ये कार्रवाई अगर होगी तो लोगों के मन से भय निकलेगा और इस तरह के लोग देश से बाहर निकलेंगे। और इनके जो हैंडलर्स हैं वो लगातार ये प्रयास कर रहे थे। संदेश जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित भारद्वाज आपका इन तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि देखिए स्थिति क्या है हमारे देश में वो आपको समझनी चाहिए, क्योंकि विदेश में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने की पूरी कोशिश चलती है, लेकिन हमारे देश में हम भारतीय जानते हैं कि हमें जवाब कैसे देना। और ये खालिस्तान का जो झंडा लेकर अभी सामने में खड़ा होकर एक साजिश रच रहा था, उसे पंजाब के लोगों ने ही करारा जवाब भी दे दिया है। वैसे लंदन में भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तानी समर्थकों के हमले के बाद आज वहां शान से तिरंगा लहरा रहा है और ये खालिस्तानी विचारधारा वाले लोगों को एक चुनौती है। ये वो तस्वीर है जिसमें आपको शान से हमारा तिरंगा लहराता हुआ नजर आएगा। ये चुनौती है कि उनका खालिस्तान वाला सपना कभी नहीं पूरा होने वाला है और भारतीय उच्चायोग की दीवार पर एक बड़ा सा तिरंगा लगाकर भारत ने खालिस्तान का सपना देखने वालों को करारा जवाब दिया है। Zee News.